हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल थर्ड व्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम रिसर्च मेथडोलॉजी पे बात करेंगे। हम जानेंगे कि रिसर्च मेथडोलॉजी में कितने स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, इसके कितने भाग होते हैं, हर भाग में और क्या क्या फर्दर स्टेप्स होते हैं। तो आइए चलते हैं। बेसिकली मैंने रिसर्च मेथडोलॉजी को 5 भाग में डिवाइड किया है और बाइफरकेट किया है। मैं अपने प्रेजेंटेशन में हर भाग को, हर स्टेप को सेपरेटली डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं वो 5 भाग कौन कौन से हैं या 5 स्टेप्स वो कौन कौन से फॉलो किए जाते हैं। पहला है आइडेंटिफाइंग द रिसर्च गैप एंड डिफाइनिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। दूसरा है डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। तीसरा है डेटा कलेक्शन। चौथा है डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस और पांचवा है प्रेजेंटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग द रिसर्च गैप एंड डिफाइनिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। इस स्टेप में, ये पहला स्टेप है रिसर्च मेथडोलॉजी का या मार्केट रिसर्च प्रोसेस का। इस स्टेप में हम सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं। हम उस टॉपिक पे अपना इन डेप्थ नॉलेज गेन करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हैं, डिफरेंट बुक्स को पढ़ते हैं, जर्नल्स को पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, जहाँ से भी हमको डेटा मिलता है वो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दूसरा है फिर आइडेंटिफाइंग द रिसर्च गैप। हम ऐसा जब थॉरो लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हमें एक पता चलता है कि वो कौन सा एरिया है जहाँ हम अपना पर्टिकुलर रिसर्च कर सकते हैं, जिस टॉपिक पे हम अपना रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब हमने रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर लिया है तब हम अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हमारा ये जो हमारा रिसर्च है इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, वो एकदम बहुत ज़्यादा कन्फाइंड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ हमारे जो लिटरेचर रिव्यू है उसके बेसिस पे, या हमारा जो ऑब्जर्वेशन है या हमारा जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। हमारी धारणा क्या है इस टॉपिक पे, तो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं। फिर इस तरह से हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप में। जब हमने अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया है, हाइपोथेसिस डेवलप कर लिया है, तो अब हम रिसर्च प्लान डेवलप करते हैं। रिसर्च प्लान डेवलप करने के लिए हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। हमारा रिसर्च किस टाइप का रिसर्च हमारा होगा, क्या ये एक्सप्लोरेटरी होगा, क्या ये डिस्क्रिप्टिव होगा, क्या ये स्पेसिफिक रिसर्च है और क्या ये कॉजल रिसर्च है। तो इस तरह से हम कोई एक हमारा जो रिसर्च जिस कैटेगरी में आता है, जिस टाइप का रिसर्च होता है वो डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद हम सैंपल यूनिट चूज करते हैं, मतलब किसको हमें सैंपल करना है या ये रिसर्च हम किसको ध्यान में रख के हम किस टाइप के कस्टमर्स को, किस टाइप के पॉपुलेशन को ध्यान में रख के हम ये रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद सैंपल साइज हम चूज करते हैं। क्या हमारा मिनिमम सैंपल साइज होगा, जनरली ये 1% होता है या और भी डिफरेंट बहुत सारे फार्मूला है जिसको यूज़ करके हम सैंपल साइज निर्धारित करते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग डिजाइन करते हैं जिसमें हम ये निर्धारित करते हैं कि हमारा जो सैम्पलिंग है वो प्रोबेबिलिटी है या नॉन प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में भी किस टाइप का है, क्या ये रैंडम सैम्पलिंग है, क्या ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, क्या ये एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग है। अगर ये नॉन प्रोबेबिलिटी है तो उसमें किस टाइप का ये सैम्पलिंग है, क्या ये जजमेंटल सैम्पलिंग है, क्या ये कोटा सैम्पलिंग है, क्या ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। तो इस तरह से हम सैम्पलिंग डिजाइन करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चनर बनाते हैं। क्वेश्चनर में हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन, किस टाइप का क्लोज एंडेड क्वेश्चन डालेंगे, किस टाइप का ओपन एंडेड क्वेश्चन डालेंगे, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। और अपना क्वेश्चनर में क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन और भी तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम इंक्लूड करते हैं। इस तरह से हम एक
अपना कंक्रीट एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम अपना रिसर्च प्लान डेवलप करते हैं। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप में, जो है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा में हमारा जो मेथड है वो है क्वेश्चनर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करना, इंटरव्यूज़ के थ्रू डेटा कलेक्ट करना, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डेटा कलेक्ट करना। ये सब मेजर मुख्य तरीके हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए। फिर है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी डेटा हम बुक्स, मैगजीन्स, रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स इत्यादि से हम लोग कलेक्ट करते हैं। अब हमने जब डेटा कलेक्ट कर लिया है तो अब हम आते हैं, क्योंकि ये डेटा रॉ डेटा है तो इसको प्रोसेसिंग करना इसका ज़रूरी है, ताकि इस डेटा से इंफॉर्मेशन डिराइव किया जा सके, इस डेटा को एनालाइज किया जा सके। तो डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए हम डेटा एडिटिंग करते हैं, जिसमें फील्ड एडिटिंग आता है, सेंट्रलाइज्ड एडिटिंग आता है। उसके बाद हम डेटा का कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद इसको डेटा क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद इसको टैबुलेट करते हैं, जिसे डेटा टैबुलेशन भी बोला जाता है। अब जब हमने डेटा टैबुलेट कर लिया है, एक जगह में इसे स्टोर कर लिया है और अब ये डेटा एनालिसिस के लिए तैयार है, तो अब हम इसको एनालाइज करते हैं। ये सब हम फोर्थ स्टेप में करते हैं। इसीलिए मैंने बोला, मैंने 5 ब्रॉड कैटेगरी में रिसर्च मैथडोलॉजी को डिवाइड किया है। अब डेटा एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। मैंने कुछ मेंशन किया हुआ है, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, MS एक्सेल, मिनीटैब, SAS, SPSS, एनोवा, ASP, का स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, जेट टेस्ट। ये सब बेसिकली फार्मूलाज हैं, ये सब बेसिकली टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसके थ्रू हम डेटा को एनालाइज करते हैं और फाइंडिंग्स निकालते हैं, डिराइव करते हैं और इससे इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं। अब हमने जब डेटा को एनालाइज कर लिया है, उससे हमने इंफॉर्मेशन निकाल लिया है, अपना हाइपोथेसिस टेस्ट कर लिया है, तो अब हम इसे नोट डाउन करते हैं। इसे अब हम एक रिपोर्ट में के रूप में तैयार करते हैं, जिससे रिसर्च, PhD रिसर्च में रिसर्च थीसिस भी कहा जाता है, MBA BBA में प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। तो अब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखते हैं, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। उसके बाद हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जिसमें हमारा जो रिसर्च है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसका की एस्पेक्ट्स और की फाइंडिंग्स को हम स्लाइड के रूप में बनाते हैं और उसे प्रेजेंट करते हैं थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी 5 भाग में हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश किया है एक्सप्लेन करने का एज सिंपल एज इट इज़ के, मतलब जितना सिंप्लीफाई हो सके। अगर आपको फिर भी कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें।